जय माता दी मित्रों। आज मैं आप लोगों को कुंडली में पितृदोष के बारे में बताऊंगा। मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका है कि गुरुजी पितृदोष के बारे में बताइए। कई लोगों की कुंडली में पितृदोष था तो उन्होंने पूछा था, आज मैं उसका समाधान आप लोगों को बताऊंगा। यदि कुंडली में सूर्य पीड़ित हो तो पितृदोष अपने आप ही बन जाता है। सूर्य राहु के साथ आ जाए या सूर्य केतु के साथ आ जाए या सूर्य शनि के साथ आ जाए तो 100% पितृदोष कुंडली में लग जाता है। और या तो फिर पंचम और दसम भाव में राहु या केतु, कोई भी दो ग्रह में से कोई भी एक ग्रह पंचम या दसम भाव में बैठा होगा तो पितृदोष लग जाएगा। या फिर पंचम या दसम भाव में राहु या केतु या शनि की दृष्टि पड़ रही हो तब लग जाएगा। राहु केतु की दृष्टि 7वीं, 5वीं, 9वीं, 3 दृष्टि है राहु केतु की। राहु केतु जहां बैठे होते हैं वहां से ये उल्टा चलते हैं, सीधा नहीं चलते, उल्टा चलते हैं। बाकी सभी ग्रह सीधा चलते हैं, लेकिन राहु केतु सदा जहां बैठे रहेंगे वहां से उल्टी दिशा में चलेंगे। उल्टी दिशा में इनकी देखी जाती है 7वीं, 5वीं, 9वीं दृष्टि। और शनि है उनकी सीधा 4वीं, 7वीं, 10वीं दृष्टि देखी जाती है शनि की। तो सूर्य अगर कष्ट में होते हैं तभी पितृदोष बनता है। जब सूर्य शनि राहु केतु के साथ आ जाए तब पितृदोष बनने का कुंडली में। अगर मान लो किसी कुंडली में पितृदोष है भी तो आप लोग जाकर के गया में उनकी गया कराइए। भाई पितरों के समय, पितर पक्ष के समय जो पितर बाबा लोग होते हैं वो लोग घर के बाहर आते हैं, देड़ी में आने का मौका मिलता है उनका। उस समय यदि आप जल नहीं देंगे, उनको भोजन पानी नहीं देंगे तो वो लोग श्राप देते हैं। फिर उसी श्राप से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग पितरों को जल दीजिए। पितर को जल घर में कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि खाली पड़े ही दे सकता है। जो भी देगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। नहीं जान लीजिए 1 महीने का टाइम होता है, उस समय अगर आप पितरों को जल देंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा। और सूर्य यदि राहु केतु के साथ किसी भी भाव में आ जाए, सूर्य यदि राहु केतु के साथ कुंडली में किसी भी भाव में आ जाए तो उस प्रकार की दिक्कतें आ जाएंगी, तो दोष हो जाएगा। पिता को कष्ट रहेगा, पिता को परेशानियां रहेंगी, पिता का कार्य बहुत परिश्रम से, मेहनत से पैसा आएगा। पुत्र कुंडली में अगर सूर्य उच्च के हैं या सूर्य अच्छे हैं तो पिता तो अच्छे होंगे ही, सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो जाएगी। ये सब चीजें हैं कुंडली में। आप सभी लोग पितरों को जल दीजिए पितर पक्ष में, ऐसी दिक्कतें कभी नहीं आएंगी। बस ये याद रखिएगा, पंचम और दसम भाव में अगर राहु केतु है या फिर राहु केतु की नीच की दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु जब भी देखते हैं नीची देखते हैं, नीची दृष्टि है इनकी, दृष्टि पड़ रही है तो इस प्रकार की दिक्कतें आपको जरूर आएंगी। पिता को कष्ट रहेगा, पिता को परेशानी रहेगी, पिता हो सकता है ना हो, मृत्यु हो जाए। ये सब पंचम दसम भाव से देखा जाता है। यदि सूर्य के साथ किसी भी भाव में शनि राहु केतु बैठे हैं तो भी पितृदोष पड़ जाएगा, पितृदोष रहेगा उसकी कुंडली में। सबसे खतरनाक पितृदोष ये सूर्य राहु केतु के साथ पंचम भाव में बैठ जाए या दसम भाव में बैठ जाए सूर्य के साथ, या फिर पंचम या दसम भाव में
राहु या केतु बैठे हुए हों, सबसे खतरनाक पितृदोष होता है। फिर पिता का जीवित रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ये जान लीजिए। सूर्य के साथ अगर कहीं राहु केतु या शनि बैठे हों तो पिता को कष्ट रहेगा, लेकिन इतना नहीं रहेगा। लेकिन अगर पंचम दशम भाव में अगर राहु केतु बैठते हैं, दृष्टि पड़ती है, दृष्टि पड़ेगी तो फिर भी इतना परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन वो स्वयं अगर नीच के होकर के बैठ जाएंगे तो पिता 100% जीवित नहीं बचेंगे। और ये कुंडली में दोष तभी आता है जब आप लोग पितरों को जल नहीं देंगे, तो आपके जो लड़के बच्चे होंगे उनकी कुंडली में पितृदोष आ जाएगा। ये सब चीजें, और जितने भी दोष भगवान ने बनाए हैं, काल सर्प दोष है, पितृदोष है, ये सब आप जब बुरे कर्म करेंगे तो अपने आप ही आपकी कुंडली में आ जाएंगे और आपको परेशान करेंगे। काल सर्प दोष भी 12 तरीके के होते हैं। कंटक, शेषनाग, इस प्रकार 12 प्रकार के नाम हैं। कालकोटक, ये सब बहुत ही खराब काल सर्प दोष है। हर 12 तरीके काल सर्प दोष होते हैं। 12 तरीके काल सर्प दोष में हर एक काल सर्प दोष का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर राहु केतु की डिग्री ज्यादा है, मान लीजिए राहु केतु की डिग्री ज्यादा है और सभी ग्रहों की डिग्री कम है, तो काल सर्प दोष आपको बहुत परेशान करेगा। राहु केतु एक दूसरे को तिरछा देख रहे हो, बाकी सभी ग्रह एक तरफ हो जाए तब काल सर्प दोष पड़ता है। चंद्रमा अगर इधर है, बाहर है, तो आंशिक काल सर्प दोष पड़ेगा। और अगर डिग्री राहु केतु की कम है और सभी ग्रहों की ज्यादा है तो हानि आपको इतनी नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर राहु केतु की डिग्री ज्यादा है और सभी ग्रहों की कम है तो बहुत ज्यादा आप परेशान रहेंगे। और हर 12 तरीके काल सर्प दोष में हर एक काल सर्प दोष का अलग अलग प्रभाव है। किसी में आपकी बदनामी होगी, किसी में आप बचपन से ही आप जुआ जकाड़ी खेलेंगे। हर भाव में पहले से लेकर के 12 भावों तक सभी काल सर्प दोषों का अलग अलग प्रभाव है। इसके विषय में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, तो इसके विषय में पूरी तरीके से चर्चा करूंगा। आज के लिए खाली मैंने पितृदोष के बारे में ही चर्चा किया है, उसके बारे में बताया है, उपाय भी बताया है। इतना आप लोग करिए। उसके बाद फिर मैं अगली वीडियो में कल या परसों तक फिर मैं काल सर्प दोष, पूरी काल सर्प दोष के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए हम मुझको विदा दीजिए। जय माता दी, जय माता दी।